अस्सलाम वालेकुम। एक नई डिबेट शुरू हुई भी आजकल, आप सबने सोशल मीडिया में देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि सुनील गावस्कर साहब ने पाकिस्तान टीम के बारे में ये बोला है कि इंडिया की टीम भी पाकिस्तान टीम को हरा देगी जो चैंपियन ट्रॉफी में खेली। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूं कि सी टीम भी इंडिया की पाकिस्तान टीम को हरा देगी, चाहे किसी और कंट्री की भी सी टीम हो, वो भी हरा सकती है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं है ना। एक समझ आती है ना कि अगर कोई टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है इतने इवेंट में, किसी भी बड़े इवेंट में, तो समझ भी आती है। लेकिन जब आप इतने बड़े इवेंट में खेल रहे हैं और आपकी टीम परफॉर्मेंसेज नहीं दे रही, जो भी गलत टीम सेलेक्ट हुई, जो भी हुई, अगर लड़के परफॉर्म अपने तौर पे भी नहीं कर रहे, तो फिर यही बात होगी। उसके बाद इंजमाम उल हक साहब ने उनकी बात का रिप्लाई दिया। वो शायद यही दिया कि जी पुराने जमाने में आप हम लोगों से खेलते नहीं थे, शारजा में इतने बुरे हालात थे आप लोगों के, हम लोग हराते थे। उनका मतलब कहने का मकसद यही था कि इंडिया की टीम हमसे खेलना नहीं चाहती थी, जीतते थे हम, वो बिल्कुल हल्की टीम थी। तो मैं इंजमाम उल हक, उन्होंने ये जो बात की, उस पर मैं ये बात करना चाहता हूं कि देखें, जिस दौर में हमारी टीम अच्छी थी उस दौर में इंडिया की टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी आईसीसी का टूर्नामेंट में किसी मैच में हमने इंडिया को नहीं हराया। उसके बाद अगर हम चले, वैसे भी अच्छे थे, बायलैटरल सीरीज खेलते थे, उनको हराते थे, शारजा में किसी को जीतने नहीं देते थे। लेकिन अगर हम 1980 की बात करें, 90 की बात करें, ठीक है, उस दौर में अगर हमारी टीम अच्छी थी और इंडिया की टीम वीक थी। लेकिन आज क्या है, मुझे तो ये पता है कि जब आपकी चीजें अच्छी होती हैं या आपकी टीम ऊपर जाती है, तो वो ऊपर से नीचे एक ही सूरत में आती है कि आप उसमें आपका सिस्टम आता है, आपका क्रिकेट बोर्ड आता है, ठीक है, आपकी मेरिट आती है, आपकी करप्शन नहीं आती, ठीक है, आपके प्लेयर्स आपकी क्रिकेट बर्बाद नहीं करते। हम क्या करते रहे, हमारी क्रिकेट क्यों नीचे गई, जो आज हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। और सुनील गावस्कर साहब जैसा इतना बड़ा प्लेयर, लेजेंड क्रिकेटर, जब वो ये कह रहे हैं कि बी टीम भी हरा सकती है, तो उसकी रीजन क्या है? क्या उन्होंने क्रिकेट देखी नहीं पाकिस्तान की? उनको समझ नहीं है क्रिकेट की? उनको किसी चीज की समझ है तो वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना। सबको पता है कि ये सिस्टम की बर्बादी है। हम 92 वर्ल्ड कप हम जीते, उसके बाद हमारी क्रिकेट बर्बाद होना शुरू हुई। हर कोई कप्तानी के लिए लड़ता, हर कोई अपनी सीट के लिए, हर कोई कहता था कि जी मैं अपने नंबर पे खेलूंगा, हर कोई कप्तान बनने की कोशिश करता था। यकीन करें, दिल खुश हो गया है। युवराज सिंह के जो फादर हैं, उनका जो सोशल मीडिया में मैंने बयान पढ़ा है ना, उन्होंने जो वसीम अकरम के बारे में, शुएब अख्तर के बारे में, वकार यूनुस के बारे में उन्होंने क्या बातें बोली हैं। उन्होंने बोला, भाई इतने बड़े स्टार हैं आप लोग, और आप लोगों को बिल्कुल अकल समझ नहीं है कि अपने प्लेयर्स को किस तरह प्रमोट किया जाता है, या अपने प्लेयर्स के लिए किस तरह बातें की जाती हैं। टीवी चैनल्स पे बैठ के अपने प्लेयर्स को बेइज्जत किए जा रहे हो, उनके अगेंस्ट किस किस्म की जो है वो बातें कर रहे हो। मतलब यानी मजा आ गया। स्पेशली मैं ये बात इस वजह से बोलना चाहता हूं क्योंकि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं ना, वो चाहे छोटे क्रिकेटर्स हैं, चाहे जिन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेली है, चाहे जो यूट्यूबर्स हैं, चाहे सोशल मीडिया में जो लोग भी हैं, इसमें वो लोग भी लगा लें जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। चले, मैं तो उन लोगों को किसी खाते में नहीं लाता ना जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली हो। लेकिन जिन लोगों ने क्रिकेट खेली हुई है और वो जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, उनका सिर्फ एक एजेंडा है, सिर्फ एक एजेंडा है उनका कि बाबर आजम के पीछे पड़ो। बाबर आजम बहुत बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, इसके अगेंस्ट बात करो, इसके पीछे पड़ जाओ, हमारे व्यूज आएंगे, हमारे डॉलर्स बनेंगे, हम तबीयत से पैसा कमाएंगे। आप एक एक क्रिकेटर को देख लो, जो टीवी पे बैठा हुआ है, जो यूट्यूब चला रहा है, उसका सिर्फ यही काम है, या बाबर आजम के अगेंस्ट जाना है या पाकिस्तान टीम के अगेंस्ट जाना है। ये जितने भी सुपरस्टार टीवी पे बैठे हुए हैं, मुझे ये तो जरा बता दो कि आप लोग कितने बड़े चैंपियन थे। एक तो आप लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया फिक्सिंग करके, ठीक है,
वाट लगा दी इस मुल्क की। और आज भी कहते हैं हम फिक्सिंग में मुलव्वस नहीं थे। वो जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट, इतनी बड़ी रिपोर्ट, पता नहीं कोई 50 क्रिकेटर उसके अंदर इन्वॉल्व, बुलाया गया, सब कुछ हुआ, तो ये अभी भी कहते हैं कि जी हम फिक्सिंग में मुलव्वस नहीं थे। ठीक है, तो आप लोगों ने एक 92 वर्ल्ड कप के अलावा, वो तो चले इमरान खान साहब की मेहनत थी, इमरान खान साहब ने टीम को बनाया, जितवाया, उसके बाद ये जितने सुपरस्टार टीवी पे बैठ के आजकल के लड़कों को क्रिटिसाइज करते हैं, मुझे ये अपनी अचीवमेंट तो बताएं, अचीवमेंट तो बताएं इनकी है क्या। दुनिया के जितने बड़े बैट्समैन जो अपनी टीम से खेलते रहे और लेजेंड, सबके 10,000 से ज्यादा रन है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ यूनुस खान है जिसके 10,000 रन है। ये मैंने बैटिंग की बात की, हमारे पास बैटिंग में बहुत बड़े सुपरस्टार्स भी हैं, बहुत टॉप के हैं। ये मैंने सिर्फ बैटिंग की बात इस वजह की, एक ही 10,000 रन किए हुए। लेकिन ये जो सुपरस्टार जो हमारे हैं, जो ज्यादा बड़े बॉलर बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कितने आउट किए हैं? ये सुपरस्टारों के आज ये जो बनते हैं बड़े, ये हमें सब कुछ पता है, हम बड़े अक्लमंद हैं, हम बड़े सोबर हैं, हम बड़े मिच्योर हैं, हमने अपने आप को बदला है, हम सब कुछ हैं, हम ये हैं। कपड़े पहनने से मिच्योर नहीं होता बंदा, कपड़े पहनने से अक्लमंद नहीं होता बंदा। समझ आ गई? जिस तरह हमारे ये सुपरस्टार टीवी पे बैठ के जिस तरह बोलते हैं ना आजकल के लड़कों के बारे में, ठीक है, इनको भी सीखना है। ये भी मुझे लगता है बड़े तो हो गए हैं, मेच्योर बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, कितने मैचेस जितवाए इन्होंने 92 वर्ल्ड कप के बाद? क्या इन सुपरस्टारों ने हमें कोई वर्ल्ड कप जितवाया? ये तो मुझे बता दें। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को साइड पे कर दो, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। इवेंट मुझे बताओ, इवेंट कितनों ने जितवाया? इस टाइम पाकिस्तान के टेलीविजन पर, चैनल्स पर जितने क्रिकेटर्स बैठे हुए, इनमें से एक क्रिकेटर बता दे जो 90s पे खेले, मैं 90s वालों की बात कर रहा हूं। इनमें से एक मुझे क्रिकेटर बता दे जो आजकल की टीम को क्रिटिसाइज करता है और वो उसने वर्ल्ड कप जितवाया हो, उसने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई हो, मुझे कोई एक बता दे। तो किस चीज की बरमबाजी है भाई? किस चीज की बरमबाजी है? वो इमरान खान की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत के हीरो बने हुए हैं, ठीक है। तो जब खुद कप्तान थे, जब खुद बड़े सुपरस्टार थे, ठीक है, अपने आप को हीरो समझते थे, उस टाइम क्या हुआ? उस टाइम क्यों नहीं जितवाया किसी ने? उस टाइम क्यों नहीं जितवाया किसी ने? जो इधर बैठ के टीवी पे क्रिटिसाइज कर रहे हो आजकल के लड़कों को कि उनको तमीज नहीं है, उनको स्टाइल मारने आते हैं, बाबर आजम को खेलना नहीं आता, बाबर आजम अपने लिए, कोई उसको फ्रॉड कह रहा है, कोई उसको क्या कह रहा है, मतलब यानी कोई मजाक की हद होती है। दुनिया के जितने भी फास्ट बॉलर जो लेजेंड रह चुके हैं ना, सबके 500 आउट है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, सबके टेस्ट क्रिकेट में 500 आउट है, सिवाय हमारे लेजेंड्स के, जो मुंह के लेजेंड्स हैं, किसी के 500 आउट नहीं है। और ये भी आज आपको मैं बता दूं, ये भी बता दूं आज आपको, अगर ये लोग आज के दौर में होते, ये जितनी इन्होंने विकेटें ली हुई है ना, इसकी आधी विकेटें कर लो, आधी विकेटें कर लो इसकी। जिस दौर में ये खेले, एक बॉल के साथ खेले हैं, अब 2-2 बॉलें होती ना, मैं देखता कितनी रिवर्स स्विंग करते और ये कितने आउट करते। मतलब सिद्धू को देख लें, हरभजन को देख लें। हरभजन ठीक है पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करता है, मैं भी उसके अगेंस्ट जाता हूं कि भाई यही मेरा इख्तलाफ है हरभजन से, कि यार अगर आपसे पाकिस्तान क्रिकेट की बात होती है ना, तो क्रिकेट के ऊपर बात करो। अभी जो उसने बाबर आजम की बात की, या टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बुरी क्यों है, उसको बेहतर करना है, इस किस्म की बात करो, ये लॉजिक है, समझ आती है। लेकिन जब हरभजन पाकिस्तान के अगेंस्ट, सियासत के अगेंस्ट, सिक्योरिटी के अगेंस्ट, दहशतगर्दी की बात करता है ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन उसने जो बाबर आजम की बात की या टीम की जो बात की, बिल्कुल सही बात की, लॉजिक बात थी, मजा भी आया सुन के कि यार सिर्फ बाबर के पीछे क्यों लगे हुए हो,
पूरी टीम है भाई। उसने कितनी अच्छी एग्जांपल दी विराट कोहली की, रोहित शर्मा की। भाई उसके आगे पीछे प्लेयर हैं, बाबर और विराट को मत मिलाओ, उसके आगे पीछे प्लेयर है जो मैं सारी जिंदगी जब से बक बक कर रहा हूं। बाबर आजम के आगे पीछे कोई नहीं है, उसके बावजूद भी वो इतने रन्स किए, सब कुछ किए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इंडिया के और क्रिकेटर्स कितनी बाबर आजम की सपोर्ट में बात कर रहे हैं। हमारे लोगों में शर्म ही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह है ना, इनमें शर्म क्यों नहीं है हमारे क्रिकेटर्स में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इंडिया के लोगों ने जो बाहर लीग्स हो रही हैं उसमें हमारे क्रिकेटर्स को कमेंट्री में बुला के, इधर उधर बुला के उनकी बोलती बंद कर दी है। उनको पता है कि यार इनको पैसे दो, ये वैसे ही हमारी तरफ आ जाएंगे।